ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, ये तुम्हारी है ईश्वरीय पाठशाला। और दूसरी ओर बाबा ने कहा, यह है बेहद की यूनिवर्सिटी जहां तुम पढ़ते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो और कितनी बेहद की यूनिवर्सिटी है। सारे विश्व की आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नशा होना चाहिए, हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम आत्मा अशरीरी आई थी और फिर तुम्हें अशरीरी बनकर जाना है। ना कुछ लेके आई थी, ना कुछ लेके जाना है। फिर किन चीजों से लगाव रखें जब कुछ लेके आए भी नहीं थे और ना मेरे साथ कोई जाने वाला है। हाँ, फिर तो स्वीट होम को याद करो। जहां जाना है स्वीट राजधानी को याद करो। फिर बाबा ने कहा, बाप को क्षमा भी कहते हैं। हाँ, बाबा को क्षमा भी कहते, जिसमें लाइट भी है तो माइट भी है। तुम लाइट से जगते हो तो माइट आ जाती है। हाँ, बाबा की लाइट से हमारी लाइट जगती, फिर माइट आ जाती। फिर बाबा ने कहा, ये अपने को आत्मा समझना है और आत्मा कैसे आके नंबरवार 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। नंबरवार आए, फिर नंबरवार पार्ट बजाया। आज बाबा ने लड़ने झगड़ने के लिए मना किया है। बाबा ने कहा, सतयुग में देखो बच्चे, देवी देवता लड़ते झगड़ते नहीं है, तो तुम बच्चों को भी कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तो क्या करना है? 2 चीजें बाबा ने खास बताई। क्या? संपूर्ण मीठा बनना है। सेकंड, संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण मीठा, संपूर्ण पावन, ये 2 चीजें बाबा ने बताई। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को विशेष कहा कि तुम बच्चे क्या करेंगे? हाँ, तुम बाप के साथ सारे विश्व के खिदमतगार बनते हैं। सारे विश्व की सेवा करने वाले खुदाई खिदमतगार, विश्व के खिदमतगार। हाँ, तो बाबा ने कहा, जितना तुम मीठा बनके औरों को समझाएंगे, औरों का कल्याण होता जाएगा। तो तुम्हें औरों का कल्याण करना है। हाँ, तो बाबा कितनी अच्छी प्यार भरी हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। फिर बाबा ने कहा, सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे बाप की श्रीमत पर। और जितना जितना बाप को याद करेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसलिए तुम्हें ये बाबा से ये रूहानी यात्रा है तुम्हारी। इस रूहानी यात्रा पर रहो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। बहुत बाबा ने कहा प्यार से सबको समझाना है। फिर बाबा ने कहा एरोप्लेन से पर्चे भी गिराने हैं। नंबर 1 बात क्या है? नंबर 1 बात है बाप का बनकर और बाप का नाम बाला करना। ये बाबा ने बताई नंबर 1 बात। बाप का बनकर और बाबा का नाम खूब बाला करना, अर्थात बाबा का नाम रोशन करना। फिर बाबा ने कहा बाप जो है, जैसा है, हाँ, और जो समझाते हैं उस पर विरला ही कोई चलते। उसको बाबा को समझ के, जो है जैसा है वैसा समझकर, फिर बाप की श्रीमत पर विरला ही कोई चलते हैं। फिर बाबा ने कहा जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो वो सब खत्म होने वाला है। इसलिए बच्चे, सबसे लगाव खत्म करो जब सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हें डिटैच होना है। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच होना है। सब कुछ खत्म होने वाला, क्योंकि तुम्हारा अब ये अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप आए हैं क्या करने? नर से नारायण,
मनुष्य से देवता बनाने। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ना है। बाबा की कदम कदम पर जो शिक्षाएं मिलती हैं उनको जो धारण करेगा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएगा। ज्ञान सागर बाप जो टीचर भी है वो कैसे पढ़ाते हैं ये लोगों को समझाना है। तुम्हें समझाना है। तुम पूछ सकते हो तुम हेल में हो या हेवन में, नरकवासी हो या स्वर्गवासी। हाँ, अगर कहेंगे नरक में है तो जरूर कोई स्वर्ग होगा। बाबा ने कहा उनको फिर रियलाइज कराओ जरूर कोई स्वर्ग होगा। तुम्हें बस फुरना एक ही है, क्या? पावन बनने का, कि हमको पावन बनना है। तुम्हें और कोई फिक्रात अपने मन में नहीं रखनी है, किसी प्रकार की फिक्रात बुद्धि में नहीं रखनी। तो बाबा ने ये हम बच्चों को कार्य दिए हैं। तो इसलिए बच्चे, तुम जानते हो आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं और फिर यहां आती हैं पार्ट बजाने के लिए। फिर बाबा ने कहा क्योंकि बना बनाया ड्रामा है। अब बाप ने समझाया है क्या कि कब तुम पुण्य आत्मा थे और कब फिर धीरे धीरे पापात्मा बन गए। अब फिर बाप आया है तुम बच्चों को पापात्मा से पुण्य आत्मा बनाने। तो तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप को क्षमा भी कहते हैं। क्यों? उनमें लाइट भी है तो माइट भी है। उन्हीं की लाइट से तुम जगते हो, फिर माइट आ जाती। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सर्प का मिसाल देते हैं ना, तुम भी एक जन्म ऐसे जन्म जन्मांतर इस शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हो। बाबा ने कहा बाप कौन है? बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है और बाप बाप भी है। ये तीनों संबंधों से बच्चों को याद करना। आज बाबा ने सम्मान का टाइटल भी दिया, तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान। या फिर तुम अपने आप को नशा रखो, हम ईश्वरीय संतान के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान है। हाँ, तो ये नशा बच्चों को बहुत रहना चाहिए। सदा रखो मैं ईश्वर की संतान, स्वयं भगवान का बच्चा और सारी सृष्टि का नंबर 1 पिता श्री ब्रह्मा का बच्चा। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे मालिकपन की स्मृति से, मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मना भाव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवा। ये मालिकपन की स्मृति, इन सब कर्मेंद्रियों का मालिक हो, ये स्मृति रहनी चाहिए। और साथ में बाप का बालक भी हूं तो बालक सो मालिक भी हूं, और सर्व शक्तियों का भी मालिक हूं, और इस देवी परिवार का भी मालिक हूं, क्योंकि इस देवी परिवार का भी मैं मेंबर होने कारण बालक हूं सो मालिक हूं। तो ये बाबा हम बच्चों को कहते, इसलिए मालिकपन की स्मृति अगर सदा रहेगी तो उससे मन मना भाव की स्थिति बन जाएगी और वो फिर क्या बन जाएंगे? उससे मास्टर सर्वशक्तिवान। आज की मुरली में स्लोगन है गलानी व डिस्टरबेंस को सहन करना और फिर समा लेना। क्या होता है इसको? अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। 2 चीजें ध्यान रखेंगे, क्या? गलानी और डिस्टरबेंस। सहन कर लो चुपचाप, जो भी कोई कुछ कहे, फिर उसको संभालो, किसी के आगे शेयर ना करो। सहन करना और संभाल लेना, तो इसको कहते, बाबा कहते इससे अपनी राजधानी निश्चित करना, इससे अपनी राजधानी निश्चित हो जाएगी। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।